औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नहायत ही लाडली इबादत और ऐसी इबादत या ऐसा वक्त जिसमें ख़ुद अल्लाह ताला इंसान से फरमाते हैं कि लो मांगो मैं दूंगा, जो तुम चाहो, मुँह मांगी वो चीज़ मुझसे मांगो जो मैं तुम्हें चाहिए और मैं इंशाल्लाह अल्लाह का वादा है कि मैं तुम्हें अता करूँगा। वो इबादत कौन सी है, वो वक्त कौन सा है? वो है तहज्जुद का वक्त या तहज्जुद की इबादत। तहज्जुद में जो लोग उठते हैं या जिनको एक्सपीरियंस है उनको पता होगा कि तहज्जुद का वो 10-15 मिनट का टाइम जो होता है वो उस सारे दिन पर बारी है जो हम 24 घंटे गुजारते हैं, जिसकी कोई मन्नत, कोई ख्वाहिश, कुछ नहीं पूरा हो रहा। आपको पता है कि आप डेली अस्कार भी कर रहे हैं, कुछ लोग के मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप ही हम तो दुरूद शरीफ भी रिसाइट करते हैं रेगुलर बेसिस पर, इस्तग़फ़ार भी, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, वैसा मुझे नहीं मिल पा रहा जो मैं अल्लाह ताला से मैं मांगती हूँ या मैं मांगना चाहती हूँ। तो आप तहज्जुद में ट्राई करें, क्योंकि ये सही हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के तीसरे पहर में अल्लाह ताला आखिरी आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं और सदा लगाते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला जिसको मैं बख्श दूं, है कोई मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने वाला जिसको मैं बख्श दूं, है कोई ऐसा बंदा जो चीज़ वो चाहता है और मैं उसे अता करूं। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनविटेशन है, एक अनाउंसमेंट है। जैसे स्कूल में हम अनाउंसमेंट सुनते हैं ना, अपना नाम सुनते हैं किसी अचीवमेंट के लिए, कैसे हम खुश होते हैं कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल रहा है, हम दौड़ के जाते हैं स्टेज पर और वो अचीवमेंट हम ले लेते हैं। सेम जो है अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि है कोई मुझसे लेने वाला जो जिसको मैं अता करूं, चाहे दुनियावी कोई ख्वाहिश हो, आपकी आखिरत की कोई ख्वाहिश हो, दुनिया और आखिरत आप मांग लें। आप अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं, चाहे वो दुनिया से रिलेटेड हो, आखिरत से रिलेटेड हो, अपने बच्चों के लिए, अपने आल औलाद के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, जो आपके दिल पे हो, चाहे वो आपकी ज़ुबान तक ना भी आ रहा हो। आपको पता है कि मैं नहीं हूँ कि अल्लाह मुझे इतना नवाजे। आपके दिल में एक ख्वाहिश है, ये बेशक वो अल्लाह ताला डालने वाला है। अल्लाह ताला जानता है कि इस बंदे के दिल में ये है। अगर आपकी ज़ुबान तक वो नहीं भी आ रहा तो अल्लाह ताला दिलों के हाल जानने वाला है, वो आपको पूरा करेगा। लेकिन क्या करना है, आपने तहज्जुद अदा करनी है रेगुलर। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आँख नहीं खुलती। 2 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊं कि इंशाल्लाह अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आपकी फजर में भी आँख खुलेगी, आपकी तहज्जुद में भी। फजर की अजान से 10-15 मिनट पहले उठे और तहज्जुद अदा कर ले, 2 रकात नफल पढ़ ले और बाकी टाइम जितना भी आपके पास बीच में रहेगा फजर के अज़ान तक, उसमें सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगे, क्योंकि वो ऐसा टाइम है जो प्रीशियस टाइम होता है ना हमारी ज़िंदगी का, वो है तहज्जुद का टाइम। और तहज्जुद में मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि तहज्जुद अल्लाह ताला की लाडली इबादत है और लाडली इबादत के लिए अल्लाह ताला अपने लाडले बंदों को चुनता है। वो मतलब हर कोई, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अस्कार जो है, सारे अस्कार हम खुद चुनते हैं कि मैंने ये ज़िक्र करना है अपनी इस हाजत के लिए, फ़लाँ ज़िक्र करना है अपनी फ़लाँ हाजत के लिए। मगर दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसके लिए हम चुने जाते हैं। सेम वैसे है तहज्जुद की बात। तहज्जुद लाडली इबादत है जिसके लिए चुना जाता है लाडले बंदों को। लाडले बंदे कौन से होते हैं? जो मोमिनीन है, जो मुत्तकी है, जो अल्लाह ताला की हर उस बात का पास रखते हैं जिससे अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला, और जो उस बातों से दूर रहते हैं जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। वो है अल्लाह ताला के लाडले बंदे जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, नेकी करते हैं, लोगों के साथ और जानवरों के साथ भी हर वो काम करते हैं जिससे अल्लाह ताला खुश हो। वो है अल्लाह ताला के नेक बंदे जो उनको पता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये बाउंड्री सेट की है, इससे हमें बाहर नहीं निकलना, वरना क्या होगा, हम अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में से नहीं रहेंगे। वैसे ही अल्लाह ताला अपनी लाडली इबादत के लिए चुनता है अपने लाडले बंदों को। अच्छा, इंसानों में से कुछ इंसान ऐसे होते हैं, बल्कि बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो हर टाइम अल्लाह ताला से गिले शिकवों में लगे रहते हैं कि अल्लाह ताला मेरी ये हाजत नहीं कबूल कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा।
جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم اس راستے کو اپناؤ، میں تمہیں ہر وہ چیز دوں گا جو تم چاہتے ہو. جیسے استغفار میں کلیئر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بتا دیا کہ تم استغفار کرو، کثرت سے کیا کرو تو میں تم پر یہ انعامات دوں گا. تم درود شریف پڑھو تو میں تمہارے لیے یہ انعامات ہے. ویسے ہی تہجد کے بارے میں ہے کہ تم تہجد ادا کرو، میں تمہاری ہر وہ خواہش پوری کروں گا جو تم مجھ سے مانگو گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم تہجد ادا کرو اور تمہاری کوئی خواہش ادھوری رہے. ویسے ہی سیم کیس ایسے لوگوں کے لیے ہے جو تہجد ادا کرتے ہیں، مانگتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیز انہیں نہیں دے رہے ہوتے، تو ان کا کیس ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس چیز سے نوازوں گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا. اب اگر ایک چیز ہم مانگ رہے ہیں بہت سی کوششوں کے، بہت سے اذکار کے بعد، نماز و فرض نماز کی دعا کے بعد، تہجد کے بعد، وہ ہمیں نہیں مل رہی، تو جان لیجئے کہ اس میں آپ کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے 100 گنا بہتر سے آپ کو نوازیں گے جس میں آپ کا فائدہ ہوگا. 2 پوائنٹس پہ بات کر لیں گے جس کو اگر آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھائیں گے اور تہجد کے لیے بھی. آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ سونے لگے کلمہ وغیرہ آپ پڑھ لے، آپ نے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے فلانے ٹائم پر اٹھا دے. دعائیں پڑھنی ہے جو آپ ریگولر پڑھتے ہیں، ایک دفعہ آیت الکرسی اور پھر دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اس ٹائم پر اٹھانا ہے آپ نے، اور سو جائیں آپ. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے موبائل پر یا الارم کسی بھی چیز پر، گھڑی پر لگا رہے، چھوٹی گھڑی جو سائڈ ٹیبل کی ہوتی ہے یا موبائل پر، وہ لگا کر اپنے سے دور رکھنا ہے، اتنا دور کہ آپ کے ہاتھ پاؤں اس گھڑی یا موبائل تک نہیں پہنچ پائے. اوبیسلی جب آپ اٹھیں گے الارم بند کرنے کے لیے تو نیند بھی آپ سے تھوڑی، نیند کا جو پریشر ہوگا وہ بھی کم ہو جائے گا اور آپ کی آنکھ بھی کھل جائے گی، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تہجد کا ٹائم ہے. دوسرا کچھ لوگ یوں ہوتے ہیں کہ وہ اذانوں کے درمیان بھی اٹھ جاتے ہیں، وہ اذانیں سن بھی لیتے ہیں لیکن واپس سو جاتے ہیں، یا وہ 2-3 بجے اٹھ جاتے ہیں واش روم کے لیے، پانی کے لیے، وہ واپس لیٹ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے مجھے ریکویسٹ ہے کہ آپ اتنے اٹھ بھی گئے ہیں نماز کے ٹائم، یا آپ نے اذان سن لیا یا 2 سے 3 بجے کے درمیان آپ اٹھ گئے، تو کائنڈلی وضو کر لیں. یہ دنیا نہ آپ کی ہے یا میری ہے، نہ آپ کی ہے نہ میری ہے. جو اس دنیا کے بعد آنے والا ہے اس میں میرا بھی حساب کتاب لیا جائے گا اور آپ کا بھی. تو بہتر ہے کہ ایسا مالنامہ لے کے جائیں کہ تاکہ آپ کو وہاں شرمندگی نہ اٹھانے پڑے اپنے رب کے سامنے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ.